सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिन में इसकी प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आप सारे आदर जिंदा जलाल को देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी जूम मिनिट्री में जुड़े मेरे पिता परमेश्वर, अपने बरकतों को, अपने आशीषों को, अपने चंगाई को पाए मेरे पिता परमेश्वर। सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो आपका दास मुकेश दास है मेरे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा जो भी वचन मिले मेरे पिता परमेश्वर, सबको छुटकारे के कारण हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी सबके लिए छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हे राजाओं का राजा, है प्रभु को प्रभु, है मेरे सशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चारों तरफ का लोह का बड़ा लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थित में आते हैं मेरे यीशु राजा। मेरे पिता परमेश्वर, में आपका कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका दूतों का पहरा मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सारे सिस्टम को तेरे ब्लड में छुपाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक सिस्टम को तेरे ब्लड में छुपाती हूँ। प्रार्थना को मांगती हूँ उसके नाम देखो भी चाटी मेरा नाम चला हाँ दे। अरे व्हाट्सएप करो, दरवाजा खोलो, उधर से आएगा। व्हाट्सएप करो। करना उसकी महिमा होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा
सारा ना है। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपने अधिकार हो। जय जयकार जय जयकार करे। मम्मी ने को लाड़ गिरा दी। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा उतरा हाँ बेटा ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक
शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम सबको पापों को मिटाने, हम सबको पापों को मिटाने यीशु हुआ बोलो। हाँ पापा ने। हाँ जय मसीह की भैया, काहे पापा जी फर्स्ट जी कहाँ थे? दिया ये फर्स्ट जी कहाँ पे है? चलो वर्षिप करो, वर्षिप 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 करो। आ जाओ, कहते आ जाओ। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। आराधना करो, आराधना करो। हाँ, आ रहे हैं। चलिए आराधना करो। सभी को जय मसीह की। वर्षिप 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 करो, वर्षिप। आराधना करिए। हाँ वर्ष करो तो। हाँ वर्षिप करो। अभी हम लोग आए हैं, अब वर्षिप करो। मार शराब के मारो। हाँ जय जयकार करे। हो गया, हो गया। वीडियो चालू करो आप लोग। वीडियो चालू करो। जय आर्यन वीडियो चालू जयकार करो। करे। ओ है हमारा राजा, राज दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तनवार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ये क्या कर दिया? ये सब क्या कर रहा है? क्या कर दिया? अपने आप नहीं होता है। अब आप तो काट ही दी। अब तक चली गई, अब तक टिकट पे चली गई थी। अब ये कहाँ चले गए आप? ते ही में चल गए बड़े। आप यहाँ खुद चल गई। इस पर था जूम। हाँ ये रख जो। भैया ये मम्मी को। आर्यन हाँ वर्षिप करो। अरे हाय भी है ना, लिखा लिखा मोबाइल में फेंक देती है। यही से वीडियो बंद कर, यही से वीडियो बंद कर देनी ना, ना तो बोलत रही हाँ, पापा आ छोटी जाओ आ जाओ। निकाल निकाल के मोबाइल फेंक देती है। हाँ मेरा भाई को। चलो एक वर्षिप करो, तब तक हम लोग भी बैठ रहे हैं।
हम किसके पास नहीं जाएं। नहीं फोन करना पड़ेगा। सर्च करो। क्या न है भाई क्या करें। चालू करा लो चलो। से प्रेमांतन भी देखते हो काका देख ले रहा प्रेमांतन हे कहाँ तो प्रभु हम किसके पास जाएं। तो है प्रमोशन हो गया था प्रमोशन उनका पोस्ट बढ़ गया अधिकारी बन गया ना हमारा दूसरे जगह पोस्ट हो गया वर्शिप कर रहा हूँ ओ खाना में जाना जय कॉल जयकार करे ओ है हमारा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम चालू हो पर गया तो क्या है अपनी के करुणा नाम क्या है माउंटेन करता प्रेयर पर और क्लियर है करता तो हम चाहते हैं कि खत्म उपकार हो ताकि माउंटेन प्रेयर भी लोग देख उस सकें पर स्पेशल नहीं होता तन ना तो हम मनवार ऐसे भी दे स्टार्ट करते हैं अपनी स्टार्ट अपना करते हैं तो एक बार के फुल के अधिकार हो जल्दी से मतलब हो जय जाएगा जयकार जय जयकार करे ओ है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार हो जय जयकार जय जय जयकार जयकार करे जिस पर स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला दिखलाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही परताप हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न डिगेगा डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करे ओ है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता इस पुकार क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार हो जय जयकार जय जयकार करे कृपया ध्यान दीजिए जो जो मिनिस्ट्री में जुड़े हैं आप लोग प्रभु का आराधना करें आप जो मिनट पे जो जुड़े हैं तब प्रभु के महिमा की जन आराधना आप लोग कीजिए यीशु
हाँ यीशु यीशु तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला, अद्भुत काम करने वाला, दिल से सारा गाँव से सारा परस्तिश करूं मैं सदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यरीहो की दीवार को तूने गिराया है, कोर्स पे शैतान को तूने हराया है, यरीहो की दीवार को तूने गिराया है, कोर्स पे शैतान को तूने हराया है, तू है उधार मेरा, तू है मुक्ति मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा, कर यीशु 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 मैं जलाली खुदा, यीशु यीशु तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु यीशु तू है साफी खुदा, राह सच्चाई और जीवन भी तू ही है, तेरे बिना यीशु कुछ भी नहीं है, राह सच्चाई और जीवन भी तू ही है, तेरे बिना यीशु कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ तेरा, तू है सब कुछ मेरा, परस्तिश करूं मैं सदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू यीशु 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 तुझे खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, प्यासों को आपास अपने बुलाता है, जीवन के झरने को वो पिलाता है, प्यासों को अपने पास बुलाता है, जीवन के झरनों से वो पिलाता है, तू ही आशा मेरी, तू ही प्यार, परस्तिश करूं मैं सदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, आशीष करिए प्रभु का आराधना आप लोग कीजिए, जो आप जूम मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ, मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ, मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं उसके बचनों के बाहर, मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं उसके वचनों के बाहर, मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ, मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ, जब भी आएगा कोई तूफान, उससे है हर मुश्किल आसान, जब भी आएगा कोई तूफान, उससे है हर मुश्किल आसान, डरता नहीं अब मैं खुदा, मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ,
का सिखाया गया हूँ तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं बड़े बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं बचनों से बाहर मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा उसका पाख की रखवाली करूंगा उस मुझ में बना मैं उसमें बनूंगा उसका पाख की रखवाली करूंगा पापों को दिल से लिए है निकाल में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ पापों को दिल से लिया है निकाल में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं उसके बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ सच्चे और झूठों में यही फर्क है सच्चे और झूठों में यही फर्क है उसमें जो बनाऊं की ना कोई शक है उसकी हो मोहब्बत जहान में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं इसके बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं इसके बचनों से बाहर पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता हूँ उसके बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ जब भी आएगा कोई तूफान उससे हर मुश्किल आसान जब भी आएगा कोई तूफान उससे है मुश्किल हर आसान डरता नहीं अब रखता ही बाग में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ डरता नहीं अब रखता ही बाग में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं उसके बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ जब भी आएगा कोई तूफान उससे है हर मुश्किल आसान डरता नहीं अब रखता है बाब में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा उसका पाख की रखवाली करूंगा पाप को दिया है दिल से निकाल मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ पाप को दिल से दिया है निकाल मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं उसके बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ चलता नहीं उसके बचनों से बाहर में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ सच और झूठों में यही फर्क है सच और झूठ यही फर्क है उसमें जो बाना में उसमें कोई पाख है उसके ही भाव है दिल से निकाल में तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ मैं तो पाखरू का सिखाया गया हूँ वर्शिप करिए गो प्रभु जी का वर्शिप करिए आवाज आता है हाँ राधा आवाज सुनाता हमार नहीं के सुना आवाज आवत आवाज हाँ हाँ आवाज आ रहा है उधर से
वर्षित के। हाँ हाँ ठीक है। नहीं के वर्षित के आवाज नहीं के सुनात। आवाज नहीं के आवाज उधर से नहीं आ रहा है। और जल्दी रखता। क्या भाई? आवाज सुनाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वर्षित हो रहा है। अंकल गाना नहीं सुना रहा है। हाँ नहीं सुना दे रहा, वहाँ का वर्षित नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या गा रहा है। यीशु के नाम में रुकी हटियो, यीशु के नाम में रुकी हटियो, यीशु का नाम गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाह धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से गुनाहों को धोता है। हमको लहू यीशु का लहू गुनाहों को धोता है। लहू यीशु का गुनाहों से हमको धोता है। गुनाहों से हमको धोता है। आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? अरे हाँ यार, ओके। आय हाँ
इसको कनेक्ट कर देता हूँ ना, अपना डिस्कनेक्ट कीजिए, अपना ही चल क्या है। हाँ, ये एक्सपी का क्या, ये वाला अपना कौन दिया। अच्छा, मालूम है। मेरा तो नहीं हो रहा है कनेक्ट। कितने लोग जुड़े हैं? तीन आदमी वो जुड़ जाएंगे। तो बात है। सुखी हडियो जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हडियो जी उठो यीशु के नाम
चलिए कोई बात नहीं। अपना से चालू करो तुम लोग होता ब्लूटूथ से। अरे बाबा, अरे गया 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 गया। नहीं गया। देखो बुद्धि है। जिंदगी कमाल ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, खड़े हैं, हमें नजरिया तू, ऐ खुदा की रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह, छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह, छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा की रूह, छू हमें तू छू, छुए और निर्गमन मिले आजादी, हेलो हम हो जाए तेरे मसे के आदी, मेरे तो दिल हेलो का बादशाह है तू। आवाज आ रही है मेरी? कट जाएगा कट जाएगा। नहीं काटा था कट गया काटे और कटा था कट जा रहा है बता तो। फर्जी कौन नेटवर्क है बताइए क्या चल रहा है। हाँ बना कमल 25 निर्गमन 25 के 23 निर्गमन 25 के 23 निर्गमन 25 के 23 आगे बढ़ा आगे बढ़ा आवाज आ रहा है? आ रहा है 25 के 23 निर्गमन 25 के 23 बता सकते निर्गमन 25 के 23 कोई नहीं आ रहा है अलग अलग प्रार्थना करा देते हैं करा देना तो सुन चले आपको ये सारे आके चक्का देंगे इतना होने जा रहा है चलिए दोनों प्रार्थना ही है ये भी तो खुदा ही दिया है हम लोग हाँ ये भी तो फल अरे ये पढ़ दे रहा देखिए पढ़ दे रहा तो बस पढ़ना चल रहा है 4G चल रहा है 4G चल रहा है जियो तो चल ही नहीं रहा है मैं एयरटेल से चल जियो नहीं चल रहा है अभी नहीं चल रहा वही तो बात है
टाइम पे नहीं चलता है ना। तो के पास भी तो वही है, 3 बच्चा हम लेके खुद हैं अपना, हम अपना खोल दिए, पेट को बदल पकड़ लिया। अभी अपना वाईफाई खोल दिया तो पकड़ मेरा हाजी है, हाजी मेरा तो है। निर्गमन 25 से हालेलुया। हड़बड़ नहीं, अभी बीच का प्रार्थना होगा तो दुआ होगी। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे प्रभु की तरह धन्यवाद करते हैं खुदावन, सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। वो डेढ़ से खुदावन इनकी उपस्थिति के लिए खुदावन, उसने कहा कि जो थोड़े में वो वफादारी से ज्यादा भी दिया जाएगा। उनके कुछ रंग डालो मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन। माइक बंद करो, साउंड करो। ठीक है, उसका तो कैसी है, ये रूम से आपको कौन रूम में जाएगी तब वो आवाज आती है, यहाँ पे आवाज लड़ रहा है। ठीक है, हम प्रार्थना चिंता हटाएंगे घर घर से और एक मन होकर चलेंगे। आवाज आ रहा है? हाँ, अरे हाँ भाई ना बिया। ठीक है, दोनों मैं साथ करता हूँ। ठीक है, मलाकी 3:10 पढ़िए। हैं? मलाकी 3:10 पढ़िए। मलाकी 3:10 वचन निकालते हैं और दशवांश बोते हैं। मलाकी 3:10 और 11 वचन के अनुसार वचन में लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारे दाख लता के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावन, जो लोग भी तेरे उपस्थिति में आए हैं, आज जो नहीं आए परमेश्वर, उनको भी मैं आशीष देता हूँ। उनको बोझ दे प्रभु जी, कि तेरे आने का दिन का बोझ नहीं हो खुदावन मेरे परमेश्वर। ये दुनिया की प्रक्रिया, ये दुनिया के भावनाओं में ढल चुके हैं खुदावन, निकाल परमेश्वर और इनको बुद्धि और आत्मा नहीं कुछ। यानी कई दिन तोड़ना। हालेलुया। तेरे लोगों को छिड़कते हैं खुदावन, हर एक विश्वासी के हृदय पर खुदावन, हार्ट पर खुदावन। हम नहीं जानते परमेश्वर वो कौन सही हमारे छुटकारे का होगा प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तेरा लहू तो बरकत से छुटकारा दे परमेश्वर। हम निर्गमन 25:40 निकालेंगे। ईश्वर हमेशा एक दर्शन से ही हमारे जीवन को शुरुआत करता है। एक अलौकिक शक्तियां जो हमें दिखाता है परमेश्वर, कि हम अपनी उपस्थिति को, अपने प्रेजेंस को हमारे बीच रखता है। निर्गमन 25:40। और सावधान रहकर
इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बलवान जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। हाँ, 40, 25 का 40, निर्गमन 25 का 40। एक बार और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान माना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अपना अपना वीडियो खोलें, मेरे परमेश्वर, अपना अपना वीडियो का वचन का कहना है। आर्यन वीडियो चालू करो। इससे पहले जो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे, वह हमेशा एक दर्शन से देकर आरंभ करता है। और लिखा है कि यह बात उस तरीके से खूबसूरती से जाहिर होती है जिस तरह परमेश्वर ने मूसा से निवास स्थान के बारे में बात की। परमेश्वर ने मूसा को इसे बजाने का सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि वह मूसा को सीने पर्वत पर ले गया और उसे वह सटीक खाका और नमूना दिखाया जिसका उसे पालन करना था। वो आज्ञा था परमेश्वर ने, जो खुदा ने हमें दिया, और उस पर हमें चलने की आज्ञा उसने। और क्या कहा उसने? हम एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं और एक कलीसिया के रूप में हमारे ये यह अवश्य है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के दर्शन के साथ संरेखित करें और पहचानें कि वह हमारे बीच क्या कर रहा है। हालांकि हमारे अब्बा, हमारे प्रभु ने इन साल हमारे लिए एक नया विषय रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पिछले वर्षों से जुड़े वादे और आशीष खत्म हो गए। परमेश्वर को कुशल निर्माण और हमेशा एक जो पहले स्थापित कर चुके हैं उसमें कुछ जोड़ते हैं। हर विषय का उद्देश्य पहले से मौजूद चीजों का बदलता नहीं, बल्कि उन पर निर्माण करता है। जब हम प्रभु में जब पहली बार आते हैं तो हमें कुछ आज्ञाएं दी जाती है कि गाली मत देना। चाहे दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना आए हमारे लाइफ में, हमें गाली नहीं देना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें निंदा नहीं करना। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया सीने को, प्रभु को जो मूसा को दिया, वो हमें करना है। क्या एक सीने को जब आज शारीरिक इंसान एक सीने को काटता है और काट कर जब उसको आकार देता है तो उसका एक नाम होता है। अगर उस पत्थर को काट कर एक तिल बना दिया जाए मसाले पीसने का, उसको हम एक आकार मिलता है, आकार के बाद उसका नाम मिलता है। तो हम क्या थे? हमारे अस्तित्व बाइबल में क्या बताती है? हमारा बाइबल में अस्तित्व यह है कि हम एक ऐसे भटके में इंसान थे जो खुदा का भय से लेकर उसके हर एक आज्ञाओं को तोड़कर हम कैद के उस मार्ग पे चले गए। हम उसके मार्गों से भटक गए। हम लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, तरह तरह की वो पाप की हर एक वो वस्तु अपने हृदय में, अपने जीवन में सजा रखा, और हमने सोचा कि यही जीवन है और यही सत्य है। हम बचे तो दुनिया बचे। हम ये कभी अपने पड़ोसी की भलाई नहीं चाहते थे, अपने भाइयों की भलाई नहीं चाहते थे। हम दूसरों के कभी बहुत ज्यादा देखते थे, हम अपने आप को नहीं जांचते थे कि क्या हम उस योग्य हैं, क्या हम पवित्र है, क्या हम क्या आशीषित है, क्या हम कभी नहीं जानते अपने आप को। हम दूसरों को जज करते थे कि वो कैसा, उसका मुंह का सही नहीं है, उसके देखने का नजरिया सही नहीं है, उसके बोलने का नजरिया सही नहीं है। तो हर वक्त हम जो है एक एक व्यक्ति, हम एक दूसरे पर हम क्या करते थे? निंदा, नफरत और ईर्ष्या के प्रति हम बातें करते थे। लेकिन एक शीले को जब काट कर परमेश्वर क्या बोलता है, जब उसको आकार दिया जाता है तो एक नाम मिलता है उसको। तो आज हम कहाँ थे? उन्हीं दुनिया में थे जहां हमें नहीं होना चाहिए था। जबकि आदम में जब परमेश्वर ने बनाया हमें तो उसने अपने समान बनाया कि मैं जो हूं वो तुम हो। उसने कहा कि जो कुछ मैं तुझ में और तू मुझ में बना रहा, जो कुछ तू बोल तो तेरे लिए हो जाएगा। हमें बाइबल सिखाती है। और उसमें परमेश्वर ने बोला, तो क्यों बोला? वो अपने समान बनाया। लेकिन हम किसके समान बने? जो उसके उसके दर्शन में नहीं था, उसके उसके मतलब उसकी परछाई तक नहीं थी। जब एक हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार हम बोलते कि दादा की तरह चलता है। हम बोलते कि इसका नाक ना इसकी माँ की तरह है, इसका हंसना ना इसकी दादी की तरह है। हम एक आकार देख, एक चेहरे को देखकर हम उस पर कंपेयर करते हैं कि इनके जैसा है। तो परमेश्वर जो बनाया वो क्या बनाया? अपने समान। उसने बोला कि जब तुम जो अगर तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं, जो कुछ बोल मेरे बेटे वो तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि लिखा बाइबल में कि महिमा सहित मसीह में
हर एक घटी तुम्हारी क्या है, पूरी करेगा जो कुछ तुम मांगोगे। तो एक चट्टान को जब हम काटते उसका कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब हम उसका आकार परमेश्वर हमें बनाता है, जब आज्ञाओं को अपने अंदर लागू करते हैं, जब उसके वचनों को हम आग के ताए के समान हम चलते हैं, और क्या होता है, परमेश्वर हमें एक आकार देता है, हमें आकार देता है। आकार के उसके बाद हमें क्या है, एक नाम मिलता है हमें, हम एक मसीह हैं। हम पाप नहीं कर सकते, हम क्रोध नहीं कर सकते, हम किसी के लूट नहीं सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मसीह हैं। मसीह कौन था? आप जब बाइबल में स्टडी करते हैं तो बाइबल में लिखा कि स्वर्गदूत ने मरियम को आकर बोला कि तेरा जो गर्भ में वंश है उसका नाम क्या होगा, यीशु नासरी होगा। वो मसीह था, वो स्वर्ग से नाम था कि जो जो इसको विश्वास करके इस ब्लड को अपने जीवन में लेगा वो क्या होगा, वही होगा। कौन? यहोवा का चरित्र, जो स्वर्ग से मिकाएल प्रधान ने जो दिया उनको, बोले कि ये तेरे जो गर्भ में पुत्र है ये एक परमेश्वर का प्रिय पुत्र होगा। और जो धरती के जितने भी लोग हैं तो परमेश्वर इससे बेपनाह प्यार करता है, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। मरियम, तो वो साधारण बच्चा नहीं जिसे तू गर्भ में धारण करने पे है, वो जगत के पापों को उठाने के लिए आया, वो जगत के सारे बोझों को उठाने के लिए आया है। उसका नाम स्वर्ग से मिला, उसका आकार मिल गया। अब सोचिए, बाइबल में एक अध्याय देखते हैं कि गोलियत जो 50 फीट लंबा और एक 16 साल का बच्चा दाऊद मात्र 5 फीट, खड़ा होकर क्या बोलता है कि हे बच्चे तू चला जा, नहीं तो मैं तुझे कुचल दूंगा, मसल दूंगा, ये वो। हाँ, तेरा परमेश्वर झूठा है, कुछ नहीं कर सकता। ये कौन बोला? गोलियत। लेकिन दाऊद का वचन देखिए, उसने आकार दिया क्या? अरे तूने मुझे नहीं, तूने सेनाओं के यहोवा जो मुझे बाघ और शेरों से बचाए, आज तेरे सिर को मेरे हाथों से अलग करेगा। उसका सिंहासन कोई नहीं हिला सकता। उसने अपने समान मुझे बनाया है। उसने बोला कि जो जो मुझ में बना है और तू मुझ में बना रहे, जो कुछ बोल दाऊ आज तेरे लिए हो जाएगा। उसने बोला कि तेरे सिर आज धड़ से मैं अलग करूंगा। कौन? मैं। उसने धारण किया, अपना बल धारण किया, अपना अधिकार को धारण किया, उस वचन को धारण किया, उसको आकार मिला, और एकमात्र पत्थर उसकी मौत का कारण बना। पूरे रणभूमि में पूरा फिलिस्तीन जो है एकदम कांपने लगी, भागने लगी, थर थर कांप रही थी, जिसके बल पर वो बहुत बड़े परमेश्वर को ललकारे थे। आज हम बेशक अपनी मुसीबत लेकर बैठे होंगे आज प्रार्थना में, बेशक आपको लग रहा होगा कि 2-4 लोग आते हैं जी मीटिंग में, क्या है, कुछ नहीं है, चल रहा है जैसे तैसे, गाड़ी खींच रही है। याद रखिएगा, प्रभु का जर्नी इस पृथ्वी पर जहां हम बैठे हैं, बाइबल बताती है कि चरणों की चौकी है खुदा का। जिस परमेश्वर ने इसको आदर के से ही 12 चेलों को लेकर शुरू किया था, आज हम 400 करोड़ हैं, ये मत भूलिएगा। हम 4 हैं, 4 लाख है, 4 अरब है, हमें मायने नहीं रखता। हमारा मायने ये रखता है कि हम कितने रूहों को बचा सके जो प्रभु के काम कर रहे हैं, हमें ये मायने रखता है। क्या हम यहूदा स्कॉर्पियो को देखते नहीं है बाइबल में, जो प्रभु के साथ रहने वाला भटक गया? क्या हम पतरस को नहीं देखते हैं, जो 12 साल की तबीता को उठा जीवित उठते हुए अपने आंखों से देखा, वो लास्ट में बदल गया? हमें बहुत आय से मतलब नहीं, हमें थोड़े में ही परमेश्वर लगी, जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा कभी वारिस होगा। हमें वफादार की साबित करना है। सोच लीजिए कि एलिया एक व्यक्ति, एक विधवा के घर गया और बोला कि जो मेरे लिए पानी लेके आओ और आते वक्त एक टुकड़ा रोटी लेके आना। सोचिए, वो किसी राजा के घर में नहीं गया, एक ऐसे घर में गया जो उस रोटी पर उसकी मौत लिखा था कि मैं और मेरे बेटे खा के हम मर जाएंगे। वही एक मुट्ठी आटा है और तेल। तो उसने कहा कि जा पहले तू मेरे लिए लेकर आ, फिर तू अपना इंतजाम करना। और लेकर आई उस औरत। इसमें हम क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं? एलिया गया, उस शराब को थोड़ा जी नहीं, उसने कहा कि तू थोड़े में वफादार है, इसलिए तू अब ज्यादा की बारिश होगी। और लिख ले, इसी देश के राजा जो अकाल पड़ा है, पर जैसे बाइबल में लिखा, यशायाह में कि राजा प्रताप के रोहन के लिए तेरे पास आया करेंगे। तो ये भविष्यवाणी है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं, आज भी मीटिंग जहां भी बैठा हूं, जिस घर में बैठा हूं, मैं कहीं और का रहने वाला, लेकिन मेरा इस धरती का कोई ठिकाना नहीं। मैं कहा
मैं प्रभु का काम करने के लिए चुना गया हूँ और उसका काम करने के लिए आया हूँ। मेरा काम है उसका मैसेज आप तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, आपका लोगों तक पहुंचाए। एलिया ने क्या बोला, मैं नहीं, खुदा यहोवा ने मुझे तेरे घर भेजा है, ये रोटी मैं खा के जा रहा हूँ, फिर अपने लिए इंतजाम करना। और बाइबल बताती है कि इतना आटा और इतना तेल उसने पूरे गांव को लोगों को दिया, राजा भी उसके पास आए उसके लिए रोटी के लिए सकाल में, फिर भी घटी नहीं। ये था उसके पास। तो आज हम जिस विषय को हम पढ़ें और जाने, हमें आगे के वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर से जब हम मांगते हैं कि प्रभु मेरे इस विषय पर आशीष दे ताकि मैं चीजों में चल सकूं, बना रहूं, तो क्या है उसकी भरपूरी, आशीषों की भरपूरी कब होता है, मांगने के द्वारा मिलता है, मांगने के द्वारा मिलता है। तो हम आगे देखेंगे कैसे। बाइबल बताती है कि बाइबल का हर भाग ईश्वरीय प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र के वर्णित अंग भी वह गहन आध्यात्मिक महत्व रखते हैं और बाइबल की सच्चाइयों से गहरी संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अंक एकता का प्रतीक है। अंग क्या है, एकता का प्रतीक। कौन सा अंग, संगति जो आज हम कर रहे हैं, ये एकता का प्रतीक है प्रभु का। ये किसके अंग बने हैं, वचन के अंग बन गए हम। और वचन क्या बोलता है, आदि में वचन था। आपको याद होगा ये वचन, हम क्या बन गए, अंग बन गए उसके। हम बोलते ना प्रभु कि मुझे आशीष दे, हम क्या है, हम सब है। उसने उसने जब भी आशीष दिया है पृथ्वी पर लोगों को, क्या बोला है, अंत के दिनों में जवान दर्शन देखे, पुरानी भविष्यवाणी करेंगे। क्या नाम लेकर बोला है कि लक्ष्मी आंटी करेंगी, क्या नाम लेकर बोला है करुणा संगर करेंगे। उस परमेश्वर ने उमर दराज को धराया, किसी नाम को नहीं ठहराया। मैंने क्या बोला, एक सिले को काटकर क्या बनाया गया, आकार बनाया गया। आप कटोरी बना सकते हैं, आप सिलेट बना सकते हैं, तो उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही है, क्या है, पत्थर। वो परमेश्वर का क्या है, अंग बन गए। आज हम अलग हो सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं, आप कहीं और हो सकते हैं, हम होते हैं, लेकिन आज एक अंग बन गए। इस वचन को हम सब सुनकर उसके मानते हैं कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है। आज मैं भाग्यवान हूं कि इस वचन को सुन पा रही हूँ। एक ही वचन हर एक विषय अलग अलग रूप में हमसे बातें करता है। शायद हमारे विषय के लिए परमेश्वर ये ठहराया। पहले इतिहास 4:9 और 10 निकालेंगे। पहला इतिहास, हालेलुया। क्योंकि महत्वपूर्ण अंग रखते हैं, बाइबल की सच्चाइयों से उदाहरण के तौर पर भरी हुई है। पहला इतिहास का कितना, 4:9, 9 और 10, 4 का 9 और 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने एक कहकर उसका नाम याबेस रखा। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को एक कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। आमीन, आमीन। कितनी बड़ी बात है, ये कैसे संभव हो पाया। आप फिर से गहराई में चलेंगे और मांगेंगे अपने मन में परमेश्वर से कि ये आशीष जो याबेद को हुआ, वो मेरे लाइफ में हो, मेरे फैमिली में हो। प्रभु, ये आप ही का अंग था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारा ही अंग था परमेश्वर ने। उदाहरण के लिए अंक अंक एक एकता का प्रतीक है, 2 सहमति का, 3 पुरुषार्थ का, 4 पृथ्वी का, 5 अनुग्रह का
और 6 मनुष्य का अंक है। हालेलुया। हालेलुया। 6 मनुष्य का अंक है, तो फिर इसका वर्ष से क्या संबंध है? हम बता सकते हैं आपको कि दिलचस्प बात यह है कि 25 की संख्या 5 को और 5 से गुणा करने करके यह प्राप्त होती है, क्योंकि 5 अनुग्रह का प्रतीक है। यह एक शक्तिशाली अनुकरण के रूप में कार्य करता है। हमारे स्वर्गीय पिता इस 5 हमारे जीवन में अनुग्रह की और भी अधिक मात्रा अनुग्रह उड़ेला चाहते हैं। हम उसके अनपेक्षित अनुग्रह और आशीषों का अनुभव करते हैं, आशा कर सकते हैं कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और वह चाहता है कि हम निडर होकर उससे भरपूर आशीष मांगे। यह सच्चाई आपने जो पढ़ा इस प्रार्थना विषय में, पहला इतिहास और 4 के और 9-10 में, याबेद अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था और उसकी मां ने यह कहकर उसका नाम याबेद रखा, क्योंकि मैंने इसे पीना से जन्म दिया। तब याबेद ने इजराइल के परमेश्वर का पुकारा और कहा कि भला होता कि तू मुझे बहुत आशीष देता और मेरा सीमा बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे ऐसी हानि से बचाता कि वह मुझे हानि ना पहुंचाए। और परमेश्वर ने वही किया जो उसने मांगा। कैसे हुआ ये? उसने क्या बोला कि तू मुझ में और मैं तुझ में बना, जो कुछ बोल तेरे लिए हो जाएगा। ये विषय जब वचन को बोलेंगे तो याबेद को याद रखेंगे कि याबेद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से अपनी दीनता के साथ अपनी आशीषों को खुदा से मांगा, उस वचन के साथ वो सिला। क्योंकि पहले इस अंकों को यहूदी के वंशज के नाम दिए गए। इस वंशवादी के बीच में याबेद की प्रार्थना का स्थान महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है मानो पवित्र आत्मा ने जानबूझकर याबेद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रुका हो, एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम पीड़ा या दुख में है, क्योंकि उसकी प्रार्थना कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करने की कुंजी प्रकट करती है। कैसे? आपकी प्रार्थना में याबेद ने सहन पूर्वक परमेश्वर के 4 चीजें मांगी। क्या मांगा आप देखेंगे। उसने कहा कि काश मुझे बहुत आशीष देते, काश मुझे बहुत आशीष देते। इस वचन को बहुत सीरियसली आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना में जब आप याबेद को याद करेंगे तो परमेश्वर आपको भी याद करेगा। क्योंकि याबेद कोई बहुत नॉर्मली वंश नहीं था। उस बाइबल में आप जब गहराई से आगे पढ़ेंगे इनके बारे में आप जान पाएंगे। क्योंकि मैं 5 उसने आशीषों मांगी। क्या मांगी? परमेश्वर से बहुत आशीष थे, परमेश्वर की प्रचुर आशीष थे जो दिल से होता है परमेश्वर का। और दूसरा आशीष उसने मांगे मेरी सीमा बढ़ा, सफलता और वृद्धि। और तीसरा उसने मांगा कि ताकि तेरा हाथ मेरे साथ रहे, परमेश्वर की कृपा, उपस्थिति की मार्गदर्शन, आत्मा में चलने का। हम सब मांगते हैं प्रभु मेरा ये कर दो। प्रभु ने उससे कहा तू तो आत्मा में चलेगा, तेरे ऐसा कोई वस्तु नहीं जो हानि कर दे। अरे तू पतरस के विषय में देख, वो आत्मा में व्यक्ति रहने वाला था, प्रचार कर रहा था, उसके हाथों में सांप काटा। उसने कहा कि विषनाशक जहर भी उसके बॉडी में एक्टिव नहीं कर पाया, कार्य नहीं कर पाया। ये पृथ्वी की ऐसी कोई चीज नहीं है तो और तुझ मुझ में बना रहे और तुझे हानि कर दे, क्योंकि आत्मा स्वर्गीय है। मेरे इकलौते पुत्र मैंने उस मेमने को भेजा है, किसी व्यक्ति ने नहीं भेजा। और चौथा चीज क्या मांगा आप नोट कर सकते हैं, मुझे किसी भी हानि से बचाए ताकि वह मुझे नुकसान ना पहुंचाए, ईश्वरीय सुरक्षा। आप बोलते हैं कि जी मैं देख के जाता हूँ जी, मैं बहुत संभल के बहुत चतुर हूँ जी, हेलमेट लगा के जाता हूँ जी गाड़ी में, लाइसेंस है मेरे पास, कोई भय नहीं। उसने ईश्वरीय सुरक्षा को मांगा प्रभु से। वो जानता था कि जो हानि शैतान मुझे अचानक और बेबाक कर सकती है, अचानक आ सकती है। मैं नहीं था, मैं वहां नहीं था, पता नहीं कैसे हुआ। ये शब्द का भी अवसर प्रभु नहीं देगा अगर उससे सुरक्षा मांग के आप जाएंगे। ये 4 चीजें परमेश्वर से उसने मांगा, और चारों चीजों में इतनी वचन है कि आप बयान नहीं कर सकते। यहाँ बहुत आशीष वाक्य इब्रानी शब्द बराक से अनुवादित है, जिसका अर्थ यह है कि याबेद ने परमेश्वर से उसे आशीर्वाद देने और फिर उसे और अधिक आशीर्वाद देने के लिए कहा। पहली नजर में याबेद की प्रार्थना आत्म केंद्रित लग सकती है, लेकिन पवित्र स्थान स्पष्ट करता है कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है।
और परमेश्वर ने याबेत की उपस्थिति, याबेत की उसकी मांग पूरी की। दरअसल याबेत को अपने भाइयों से ज्यादा सम्माननीय इसलिए माना गया क्योंकि उसने अपनी ताकत और दूसरों की मदद मांगने के बजाय परमेश्वर की ओर रुख किया और सभी आशीषों को स्रोत के रूप में उस पर भरोसा किया। आज एक विश्वासी से पूछेंगे कि क्या आप विश्वास करते हैं? एक भी विश्वासी आपको नहीं मिलेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम विश्वास नहीं करते हैं। सब बोलेंगे कि हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन कर्मों के द्वारा जब पूछेंगे आप कि क्या आप कर्मों से विश्वास को साबित करेंगे? क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है कि हमारा राज्य जो प्रभु का है बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। तो हम कर्मों से विश्वास को साबित करें। आपको मैं बता रहा हूं कि 100% में आपको 45% ही ऐसे क्रिश्चियन मिलेंगे जो कर्मों से आपको साबित कर पाए। सब कुछ देखेंगे, एकदम आग इतनी तेज आएगी जो आपको शरीर भी जलेगा, लेकिन एक फूंक केवल मारेगा शैतान, इनकी सारा विश्वास हिल जाता है। जो मन में आए वो बक देते हैं। तो ये है कि याबेत क्या है, दुनिया पर ध्यान नहीं दिया, अपने बेटे पे, अपने भाइयों पे, अपने माता पिता पे, अपने पड़ोसियों पर ध्यान ना देकर सारा केंद्रित किस पे कर दिया? प्रभु पे। उसने बोला कि अगर मैं जिन में आया हूं, अगर तू गर्भ से रचने वाला तू ही है मुझे, और मेरे चेहरे को तू हथेलियों को बनाने वाला है, तो प्रभु तू मेरे आशीषों को तू ही रखा है, तू ही मेरे उन आशीषों को दे सकता है जो मेरे लिए तूने बनाया है। मैं इस फेलियर के लिए नहीं बनाया गया हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं अपने जैसा तूने मुझे रचा है। जब उसने अपनी परमेश्वर के वचन के बीच से प्रार्थना किया, क्या हुआ? उसके लाइफ में सीन बदलाव दिखने लगा। वो कहीं यूसुफ के तरह जैसे अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ और चमत्कारी उसके वचन को छूने लगा। ये याबेत था जो बाइबल हमें बताती है। हम यूसुफ को बहुत इजी जानते हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन याबेत को बहुत ऐसे जो बाइबल स्टडी ज्यादा होंगे वो आज बताएंगे, क्योंकि हम बाइबल पढ़ने के जब शुरू करते हैं तो यही है याबेत। सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला किस पे? खुदा पे। उसने 4 स्वर्गीय वरदान परमेश्वर से मांगे और खुदा ने दिया उसको, जो उसका हक था। हालेलुया। यह विश्वास की एक अभिव्यक्ति जो उससे हमारे जीवन के हर एक अच्छी चीज का मूल स्रोत मानते। उसके अलावा परमेश्वर की आशीष से, चाहे वे प्रावधान हो, अनुग्रह हो अनुग्रह हो या प्रभाव हो, कभी भी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती। ये हमें हमेशा एक महान उद्देश्य को ध्यान में रखकर सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए आर्थिक आशीष से हमें उदार पूर्वक दान करने, जनहित कार्यों को सहयोग देने और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है। जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तो इन्हें इस बात की बेहद खुशी होती है कि उसकी आशीष से हमारे आसपास के लोगों का जीवन में बड़ी उमड़े ताकि वे भी आशीषित हो। हमारी प्रार्थना सिर्फ हमारी होती है, सिर्फ हमारी। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा घराना, मेरा ही। कभी हम ये नहीं बोलते कि मेरा पड़ोसी, मेरे विरोधी जो मुझसे निंदा भी करते हैं, जो मुझसे प्यार भी नहीं करते, प्रभु उनको भी आप वही बरकत भरा आशीष दे। याबेत की आशीषों का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपने भाइयों, अपने लोगों के लिए दुआ मांगता था, पर आस नहीं लगा, आस खुदा पे रखा था उसने, पूरा विश्वास खुदा पे रखा था। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए ज्यादा थी। जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो सिर्फ आपको फलमंद करने की नहीं, हम बढ़ेंगे कैसे? अगर परमेश्वर हमारे आपके जैसे सोचता अगर कि सिर्फ हम अपनी प्रार्थना से रखे सबसे ज्यादा 90% और 10% लोगों के लिए, तो क्या हम 400 करोड़ हो पाते हैं? क्या हम आज प्रभु की इतनी गहराई से जान पाते हैं कि प्रभु आने वाला है? तो इसलिए हमें बराबर में चलना चाहिए। उसने कहा कि तुम जो चाहते हो वो करो। क्या आशीष चाहते हो? दूसरों के लिए आशीष की प्रेरणा रखो, मांगो दूसरों से कि मुझे भी, परमेश्वर को भी आशीष दे, तो परमेश्वर सेम देगा। उसने बोला कि जो बोलो वही तुम्हें मैं दूंगा। उसने सेम लौटाने के लिए बोला है।
जब जब अब्राहम इसहाक को बलि दे, उसने कहा कि मैं विश्वास को तेरे परख लिया हूं कि अब्राहम तू मेरे मेरे प्रेम पे साबित हो चुका है, तो अपने मेरे प्रेम का अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा है तूने। ये है उसका प्रेम। आज हम प्रार्थना तो करते हैं पर याबेत की तरह नहीं, ताकि हम आशीषों को मांगे। हम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी प्रार्थना को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं कि प्रभु बस मेरी भला और मेरी जीवन को एक मोड़ दे परमेश्वर, ताकि याबेत जैसे आशीषों को मांगा, स्वर्गीय सुरक्षा को मांगा, और हमें भी उस सुरक्षा से दे ताकि हम चल सकें। स्वर्गीय और आत्मा के बीच होने के बजाय प्रार्थना करना और साहस पूर्वक परमेश्वर के आशीर्वाद मांगना उसके प्रेम उदारता से भरे हुए हृदय के स्वरूप है। यह हमें उसकी भलाई के माध्यम और दूसरों के लिए उसकी कृपा का माध्यम बनने के लिए भी प्रेरित करता है। तो प्रियो, क्या आप इस वर्ष अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सहनपूर्वक मांगेंगे? और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन इन विषयों से भी हमें ऊंचा करेंगे। उसका लहू आपके होठों पे आए याबेत की तरह, और उन चीजों को स्मरण कराएं आपको क्या आवश्यकता है। उसने जब उसकी किसी भी वस्तु की घटी, आप याबेत के विषय में पढ़ेंगे तो किसी ना किसी वस्तु से पीड़ित था, पर किसी मनुष्य पर भरोसा ना करके परमेश्वर पे भरोसा रखा, अपने कर्मों अपने अच्छे भलाई वचनों पर भरोसा रखा, और उसने क्या बना, अपने अपने जीवन को उसने आकार दिया। बहुत भाई थे, बहुत लोग थे उसके, पर संतुष्ट नहीं था वो संतुष्टि उसके भाइयों से नहीं मिल पाता, अपने पड़ोसी या बहुत रिलेटिव से नहीं मिल पाता। बाइबल बताती, आप पढ़ेंगे, उसने किसी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित ना करके वो प्रभु की तरफ केंद्रित किया, और क्या हुआ, बदलाव देखा अपने लाइफ में, सब कुछ बदलने लगा। संपूर्ण विश्वास किया, अपने आज्ञाओं को, जो मूसा के समय जो आज्ञा दिया गया, हमें आज्ञा को अपने जीवन में लागू किया। उन चीजों से, अपने भरमाने वाले हर एक उलझन वाली पापों से अपने आप को बाहर किया। अपने आप को लट्ठा को उसने देखा, दूसरों को जज ना करने से पहले अपने आप को किया। और आप देखिए बाइबल उठा के उसने सब कुछ बदलते हुए देखा। तो बाइबल हमें क्या बताती है, आशीर्वाद देना केवल अपनी जरूरतों के लिए, बल्कि इसलिए भी कि आप आसपास के लोगों के लिए एक अनुग्रह का आसन बन सके। क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या हुआ, उसने क्या बोला कि कर्जे वाले के, जब मैंने उसका कर्जा माफ किया, क्या तू बड़े वाले के कर्जा माफ नहीं कर सकता? इसलिए जब हम माफ करेंगे तभी परमेश्वर भी हमें माफ करेंगे, और हम उसके अनुग्रह में चल पाएंगे। उससे बोला कि जो थोड़े में वफादार होगा वो ज्यादा में। पहला कुरिन्थियों आप निकाल सकते हैं, 15 का 3 में एक अध्याय है। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 में पढ़ेंगे। मुझे सुनाई नहीं दिया। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसीलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, प्रभु का एक दिन 1000 के बराबर, हर 1000 दिन एक दिन के बराबर। अब दूसरा पतरस 3 के 8 निकालें।
ये तो आपने देख लिया कि परमेश्वर को गाड़ा गया, मारा गया, और तीसरे दिन उसके पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। और आगे हम पतरस में देखते हैं। दूसरा पत्र 3:8। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर का वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। 3:5। 2 पत्रस एक बार 3:5। और पढ़िए। दूसरा पतरस 3 से 8 तक पढ़ना है। मेरी आवाज सुने नहीं आप? 3 से 8 तक पढ़ना है। 3 से दूसरा 8। पतरस 3 से 8। दूसरा पत्रस 3 से 8 पढ़ना है। हाँ, 8 का। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि अभी पृथ्वी के सारे लोगों को सुसमाचार मिलेगा, अभी बहुत समय है। तो प्रभु उसी के उदाहरण में कहा कि 1000 वर्ष मेरे लिए एक दिन के बराबर है और एक दिन मुझे 1000 वर्ष के बराबर है। आपको ये मांग, परमेश्वर बोलते हैं कि आपको क्या मांगना है। आपको वो नहीं देखना है जो अभी बहुत बाकी है, आपको वो नहीं देखना है कि बहुत शीघ्र है। आपको ये देखना है कि प्रभु हमारे लिए कुछ आज्ञा दिया है, हमें आज्ञा पर चलकर उसके बारे में उसके लोगों तक हमें पहुंचाना है, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने जो कुछ भी हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहराया उसके द्वारा हम करें। ये कैसे साबित होता है? परमेश्वर ने कहा, अब हमारे प्रभु प्रभु का पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना से कहीं अधिक है। यह हमारे यह हमारे समय के लिए एक भविष्य सूचक चिन्ह भी है। हमें बताया गया कि वह तीसरे दिन सुबह मृतकों में से जी उठा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा उसमें मृतकों में से जी उठा। लूका 24:1-2 का पढ़ के देखेंगे, उसमें लिखा, लूका 24:1-2। लूका लूका 24:1-2। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। 24:1। लूका 24:1। और 2 2 2 2। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। ये क्या था? ये तीसरा दिन, ये हम हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। बाइबल ये बता रही है, क्या प्रवेश कर चुके हैं। आध्यात्मिक रूप से कहें तो हम अभी तीसरे दिन की शुरुआत के कदम रख रहे हैं। एक ऐसा समय जो गहन महत्व और आशा से भरा है। पुरुषार्थना पुरुषार्थना और पुरुषार्थन जीवन का समय है। भविष्यवक्ता होशे 6:2-3 तक पढ़ेंगे, लिखेंगे।
निकालेंगे बाइबल, होशे 6 का 2। होशे का 6 का 2 और 3। यहोशे, यशायाह, यहोशे। होशे। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। आओ हम ज्ञान ढूंढे, परंतु यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना घोर का सा निश्चय है। तब वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वर्ण बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। ना आमेन। परमेश्वर ने क्या बोला आगे कि उसका एक दिन 1000 के समान है और 1000 दिन एक दिन के समान है। और इसी अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, यहोवा के आना, मतलब कि ये टल नहीं सकता है, ये बदल नहीं सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि होगा, शायद होगा, ऐसा नहीं। उसने बोला कि भोर के समान है, जो यहोवा हमें लेने आएगा ही आएगा। ये कुछ नहीं बदला जा सकता है, जो हमारे लिए एक बार भविष्यवाणी हो चुकी। आज हम उस गवाही को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। हम कहाँ हैं? तीसरे दिन में। शब्द का दिन क्या है? हमारा तीसरा दिन है। संडे क्या है हमारे लिए? तीसरा दिन है प्रभु का, जो हमारे लिए एक शुरुआत हुआ। किस चीज का? पवित्र शास्त्र का। संडे हमारा शुरुआत हुआ। और क्या बताती है बाइबल आपसे? आज हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ की गवाही देख रहे हैं। लोग परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं और नया जन्म ले रहे हैं। हालेलुया। और यह वादे की संकेत है कि 2 दिन बाद वह हमें जिलाएगा। लेकिन उस वादे के बारे में क्या जो परमेश्वर हमें उठाएगा, यह आने वाले स्वर्गारोहण में हमारी आशा की ओर इशारा करता है, जब हमें बिल्कुल नया अविनाशी शरीर मिलेगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, पीड़ा महसूस नहीं करेगा या मरेगा नहीं। हालेलुया। क्या इसका मतलब यह है कि स्वर्गारोहण इसी साल होगा? तो मत्ती 24 या 36 में आप देखेंगे, यह 2025 जो चल रहा है हमारा। हालेलुया। 24 में, मत्ती 24 या 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। क्या बोलता है कि यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारे लिए उनके आगमन का दिन या घड़ी कोई नहीं जानता। फिर भी हमें ऐसे जीने के लिए कहा गया है मानो वह आज ही आ रहे हैं, और उसके आगमन की तात्कालिकता को हमेशा अपने दिलों और दिमागों में सरको परी रखें। और आप पूछते हैं ना, पास्टरों से पूछते होंगे, या फिर कुछ ऐसे गुप्त जब पापों के बारे में जब हम बोला जाता है कि आपके जो गुप्त पाप है, ढीठपन का पाप है, आप बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूं जी छोड़ना, पर क्या कहूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। या वो झूठ बोलना हो सकता है, या आपका हर काम लेट होना हो सकता है, आपके अव्यवस्थित आत्मा हो सकती है, शायद बेविचार हो सकता है, वो गंदी ख्याल हो सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि इस वचन को जब आप मत्ती 36 के 24 को जब पढ़ते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आज मुझे पवित्र रहना है, क्योंकि आज मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है। अगर इस अध्याय को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो लिख लीजिए, एक क्रिश्चियन की बात बता रहा हूँ कि वो पवित्र रहेंगे, आशीषित रहेंगे। अगर इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, हर रोज सुबह में अपने आप को लागू करेंगे, प्रभु तेरा वचन लिखा है उसका आने का दिन भोर के समान है,
वो टल नहीं सकता परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर मुझे लेने आने, आज मुझे मुझे आशीषित रहना है, मुझे किसी के प्रति निंदा नहीं करना, मुझे किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी के प्रति गालियां नहीं निकालना। हमें क्या करना है? हमें उन चीजों को नहीं बोलना है। तो इस वचन को अपने जीवन में लागू कर आप पवित्रता के मार्गों पे जा सकते हैं, चल सकते हैं। ये हम सब विश्वासियों के लिए होता है। इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें अपनी दृष्टि में जीने के लिए आमंत्रित करता है, उसके साथ एक घनिष्ठ सामने सामने के रिश्ते का आनंद लेने के लिए, यह जानते हुए कि वह उससे प्रसन्न है। धर्म अक्सर सिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलने से हमें निर्दोष होना चाहिए, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें इसके विपरीत बताता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें रूपांतरित और परिपूर्ण करता है। उत्पत्ति 17:1 में देखेंगे, जैसे जैसे हम तीसरे दिन की पूरी तरह से प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम इस सत्य को विश्राम करें, परमेश्वर पर हम मुस्कुराते रहें और इससे प्रसन्न होते हैं, या उसकी उपस्थिति में रहने, उसके साथ घनिष्ठता से चलने और उसके द्वारा किए गए पुरुषार्थना और पुरुषार्थ के जीवन का अनुभव करने का समय है। और अपने जीवन को हम परमेश्वर को सौंपेंगे मत्ती के अध्याय के साथ। उस याजक के समान जो उसने मांगा अपने 4 आशीषों को, तो हम सभी लोग स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर आज अपने जीवन को बोलेंगे, पवित्र करेंगे कि कल मुझे प्रभु लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे मेरे अंदर कोई ठीकपन का पाप हो, वो चाहे वो कितने भी घृणित पाप क्यों ना हो, जो आप शर्म से नहीं बताते हो अपने पास से, आप शर्म से वो चीजें नहीं आप चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, उन पापों का आज नाम नहीं। मैंने क्या बोला कि पत्थर चट्टान एक है, काट कर जब उसका चीजें बनता है, उसके आकार होने के कारण क्या है, उसका नई नामकरण होता है। तो अपने आप को अलग करेंगे, किससे? उस चट्टान से। अपने आप को एक आकार देंगे और उसका नाम देंगे कि मैं परमेश्वर का वंश हूँ, मेरे ऊपर कोई भी पाप का अधिकार नहीं और उसकी कोई भी शैतानी योजनाएं मुझ पर सफल ना हो। मैं सदा आशीषित रहूंगा प्रभु। मैंने कहा कि उससे वचन में कहा कि जो थोड़े में वफादार होगा वो ज्यादा उसे दिया जाए। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद कि मरियम उस योग्य नहीं थी, पर तेरी नजरों में तेरे अनुग्रह ने उसे योग्यता में लाया। खुदाबंद, यूहन्ना की मां योग्यता में नहीं थी, आपने उसे योग्यता में लाया। शमशम की मां योग्यता में नहीं थी, आपने उसको योग्यता में लाया खुदाबंद। और बड़े महिमा वहां से आपने शुरू किया जहां किसी का कोई बड़कपन और बड़ा नहीं था। प्रभु जी, आपने छोटे से छोटे में अपने वफादार को चुनकर अपने बड़े मिसाल को खड़ा किया। तो मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद, तेरे दास होने के लगते खुदाबंद कि जितने भी मेरे भाई और बहन उस दास के प्रति अपनी प्रार्थनाओं में उसी तरह मांगते हैं कि प्रभु मुझे और आशीष दे कि मैं तेरे पाप को न करूँ खुदाबंद, कोई भी पाप मुझे और उझा कर फंसा के न रखे खुदाबंद, क्योंकि तेरा अनुग्रह ही मुझे उन पापों से बचा सकता है। तेरी अलौकिक शक्ति मेरे बुद्धि को प्रकाशमान कर सकती है। वो शक्ति परमेश्वर जो स्वर्ग जो प्रकाशमान तेरे कब्र हुई खुदाबंद, जो मुर्दों में से कोई जी उठा था खुदाबंद, तीसरे दिन में हम प्रवेश करते हैं कि मेरे हर एक मुर्दे पाप जो कर्म थे खुदाबंद, जो गुप्त पाप थे, वो तीसरे दिन के समान वो जी उठा है खुदाबंद जी। मैं विश्वास करके उस अंग को शुद्ध करती हूँ खुदा, और खुदाबंद तुझे मैं अधिकार देते अपने जीवन में खुदाबंद गिरते रहते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे विचार, पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे देखना, तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे सुनना, पवित्र आत्मा का मंदिर है ये मेरे देह का द्वार खुदाबंद, वह आंख है खुदाबंद जिसको मैं शुद्ध पवित्र करता हूँ खुदाबंद, और मैं अपने पड़ोसी अपनी फैमिली को तेरे लहू में छिपाता हूँ। बड़े बरकतों को, बड़े आशीषों को हम मांगते हुए हम उसके आंगनों में प्रवेश करेंगे। हम लहू का अपने जीवन में, अपने वंशों पर, अपने फैमिली पे, अपने बिजनेस में हम छिड़कते हैं खुदाबंद को। हम तीसरे दिन में प्रवेश करने खुदाबंद और बड़े आशीषों को मांगते हुए और बढ़ते हुए हम जाते रहे खुदाबंद, और बढ़ते हुए जा रहे खुदाबंद, तेरे लहू में छिपाते खुदाबंद हर एक जंतु। The name of Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Rabba shakala banda rabba shakala bara bara bara. Sakunda la bara bara bara. Shikili binda la bara 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 bara. Shakanda khala bara bara banda rabba rabba rabba. Rabba rabba sakura banda khanda khanda la bara bara bara. Shikili binda la bara bara bara. Shaka. Sakunda khanda la bara bara bara. Shikili binda la bara 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 bara. Rabba shakunda la bara 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 bara. Shikili binda. पवित्र आत्मा
इनको उन चट्टानों से अलग कर एक आकार दे खुदावन। एक ऐसा पात्र बना खुदावन जो आदर के पात्र हो खुदावन। तो कोई भी झीठ पर गुप्त पाप खुदावन जिसके कारण आशीषों पर स्वर्गीय सुरक्षा दे खुदावन। अपने दास के तरफ खुदावन, मेरे परमेश्वर तेरे लहू को देते खुदावन। आत्मिक बुद्धि और समृद्धि दे खुदावन, ज्ञान दे खुदावन, आत्मिक सुरक्षा दे खुदावन। हर एक उलझाने वाले पाप से इन्हें बचाए रखो कुछ, और सेहत से नवाज खुदावन, ताकि ये तेरे बड़े कामों को कर सके। उसने कहा कि तू स्वर्ग राज्य की खोज कर तो बाकी वस्तु तुझे पीछे होगी। तुझे धन मांगने वाला नहीं, तू देने वाला होगा, क्योंकि वचन ते सिद्ध करेगा तुझे और अपनी कौनी पर तुझे बरकत देगा। मैंने कहा तुझे सेवक लाया, तुझे सेवा का वरदानों से भरूंगा। अगर तुझे बिजनेस में तुझे मैं धन से बढ़ाऊंगा खुदावन। खुदावन तुझे लोगों के हेल्प के लिए मैं चुना तो तुझे बरकत से भी भरूंगा, आशीषों और बुद्धि से भी भरूंगा खुदावन। मेरे परमेश्वर इनके वंशों को, इनके परिवार को, एक एक जन को खुदावन कर ब्लड छुए। मैं विश्वास करता हूँ इस भूमि पर खुदावन जहाँ उपस्थित हो खुदावन, तेरा लहू, तेरे खुदावन तेरा आग उतरे खुदावन इस परिवार में, इस भवन में खुदावन। तूने दिया है परमेश्वर, मैंने इनके लाइफ को देखा है खुदावन, इन्हीं आंखों से देखा है खुदावन। जैसे मेरी गवाहियां देखती कि तीसरे दिन तो मुर्दों में से जी उठा, इनके मरे हुए जीवन से तू जी उठा और प्रकाशमान के खुदावन, और उन्हें निकाला अंधेरे से, और आज खुदावन तूने रोशनी में ले रखा है। इन घरों पे खुदावन, इस बिल्डिंग पे खुदावन, मिट्टी में तेरे लहू को डालते खुदावन। आशीषों को तेरे एकता का और प्रेम का आशीष देता हूं खुदावन। बड़ी बरकत को देकर खुदा एक भी शत्रु इनके जीवन में, इनका परिवार में, इनका मकान का सब ना खुदावन। तेरे लहू को छिड़कते खुदावन, तेरे लहू को छिड़कते खुदावन। जिस पर मकान को खुदावन, जिनके बिजनेस पे जो अटकन है खुदावन, एक अस्थायी रूप से की एक सहायक डिवाइन हेल्पर उस जगह पर निर्धारित करे खुदावन, तेरे नाम में होने पाएंगे पवित्र। मेरे परमेश्वर मैं लहू को छिड़कता हूँ कि बरकत भरी उल्धन पे तेरा लहू को छिड़कता हूँ। मैं लहू को छिड़कता हूँ कि बिजनेस पे तेरा ब्लड को छिड़कता हूँ खुदावन। आशीषों का और खुदावन की बरकतों का मार्ग खुलेगा खुदावन, और ये बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस ब्लड को हम छिड़कते हैं, इनके होठों पे इनके विश्वास, इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बोलेंगे आमीन आमीन। चलेंगे स्पिरिचुअल फादर जी का आज स्पेशल माउंटेन प्रेयर है, तो आज शुरू करते हैं, फिर हम माउंटेन का लिंक डाल रहे हैं हम लोग। ओके, गॉड ब्लेस यू। मेरा बेटा को कल डॉक्टर के पास गए थे, 103 बुखार था, आपका पास प्रार्थना करवाए थे जी। तो उसके बाद 103 एकदम बुखार हो गया, तो फिर इंजेक्शन दिया घर में आके, फिर उनको टेस्ट किया, वो नाक का उसका ये सब, गले में उनको टॉन्सिल और अल्सर बताया गले में। तो अगला फिर दवाई दिया, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। परमेश्वर को मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। उसका रिपोर्ट मेरे पास है। उनका नाम क्या है? सागर। सागर। इसलिए सब लोग उठाएंगे सागर ब्रदर के लिए प्रार्थना के लिए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग मिलके। आप विश्वास रखें, उनकी रिपोर्ट सच में नॉर्मल आएंगी और बहुत जल्द आएंगी। हम खुदावन के अनुग्रह के आशीर्वाद मांगते हैं खुदावन। बहन लक्ष्मी और उनके पुत्र सागर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। उनके जो भी इन्फेक्शन और गले में परेशानी और कोई बुखार है खुदावन जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जी, जो भी उनके लाइफ से किसी भी प्रकार खुदावन रुकावट आ जो खुदावन, तो दया और क्षमा से बड़ा परमेश्वर खुदावन, वो अनुग्रह से बड़ा परमेश्वर खुदावन, अपने दास दासियों पर अनुग्रह खुदावन, उनकी बीमारियों को डांटते खुदावन, हम बांधते खुदावन, उस स्वर्ग में बंद है खुदावन, और बड़े आशीषों को देखे खुदावन, अनुग्रह को आए पिता परमेश्वर, तेरे बरकतों को पाए खुदावन जी। हर एक बंधनों को तोड़ते ही खुदावन, तेरा अभिषेक के कारण हर एक जो टूटे खुदावन, स्वर्गीय सुरक्षा उनको प्रदान खुदावन। हर एक अंधकार की ताकतें जो उनको बातें उलझाती है खुदावन, हम नाश की घोषणा करते हैं, आउट करते हैं इनके लाइफ से खुदावन, फ्री करते हैं खुदावन। हम संगति प्रार्थना में हम हाथ उनको टच करते, उनकी बॉडी पर खुदावन हर एक फेलियर आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा
हर एक बीमारी का आत्मा हम कम्बान करते यीशु मसीह के नाम में उनकी बॉडी को छोड़कर सदा सदा के लिए निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके हाथों को हथेलियों को छुए और चंगाई को दे खुदाबंद उनके जीवन में इनकी सीने में खुदाबंद तेरा आत्मिक और सिद्ध दे खुदाबंद जी तो वचन के खुदाबंद और चंगाई कर, क्योंकि तेरे रिपोर्ट मिलेगा खुदाबंद कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ ये रिपोर्ट में यही लिखे होंगे और उद्धार करता पर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मानते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू जीसस। पवित्र Thank आत्मा, you. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रे माउंटेन के लिंक देखते हैं।